नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज का खास कार्यक्रम खोट पे चोट और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। और आज हम बात करने वाले गौ रक्षकों की जो बड़े बड़े दावे करते हैं गौ रक्षा की। जबलपुर के शहपुरा ब्लॉक के नया नगर ग्राम पंचायत में कांग्रेस कार्यालय में बनाई गई गौशाला में भूख के कारण मवेशियों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत कमलनाथ सरकार द्वारा प्रदेश भर में 1300 गौशालाएं बनवाई गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही इन मुक गोवंशों के साथ भी बीजेपी द्वारा कांग्रेसी समझकर व्यवहार किया जा रहा है। बहरहाल जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बीते 15 दिन में 6 गायों की मौत हो चुकी है, जिन्हें गौशाला के कर्मचारी नदी किनारे फेंक कर अपना कर्तव्य निभा रहे। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि सरकार समय पर फंड नहीं डाल रही है, जिससे परेशानी हो रही है। कोई जिम्मेदार अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौशाला में देखरेख के लिए वेटरनरी से एक डॉक्टर को भी नियुक्त किया गया है। जब डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टर ने निमोनिया का हवाला देते हुए गाय की मौत का कारण बता दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला में पैसा तो आ रहा है, लेकिन सरपंच और अधिकारी मिलकर इसका बंदरबाट कर रहे हैं और गोवंश भूख के कारण दम तोड़ रहे हैं। गोवंश की मौत के बाद शवों को नदी किनारे फेंकने से वे सड़ गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि गोवंश की मौत के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रत्येक पंचायतों में गौशालाओं के निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी। बहुत सारी गौशाला बन गई और इनके लिए गौ के लिए अनाज की व्यवस्था की थी। पंचायतों को स्वतः समिति बनाकर 20 रुपए करीब रखा था, जिसमें अच्छी वाला गौशाला भी बन गई थी। गाय भी कम से कम जो बेचारी मारी मारी फिरती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद इन्होंने बजट भी कम कर दिया और इनका गौशाला की ओर ध्यान भी नहीं जा रहा। रोज नहीं आते, 2 दिन में 4 दिन में तो आते ही हैं। देखे तो बंद सब सही है, तो 2 दिन बाद में जो गौ माता खत्म भाई है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद। नहीं, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी और 85 गाय हैं, क्या है मतलब 85 गाय को एक आदमी संभाल सकता है क्या? ये है, एक आदमी साफ सफाई भरता था, गोबर पूरा डालता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो गौ रक्षा के दावे जो बड़े बड़े किए जाते हैं वो ज़मीनी स्तर पर कितने साबित होते हैं, ये तो हम तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि 15 दिन में 6 गायों की भूख से मौत हो गई है। इसी पर पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता भिटौनी से धनंजय शर्मा जुड़ गए। धनंजय, पूरी जानकारी दीजिए। जी बता दूं, ये पूरा मामला जबलपुर जिले के शहपुरा जनपद आने वाले ग्राम पंचायत नया नगर का है। जी, बीते 15 दिनों से यहाँ 5-6 गायों की गोवंशों की मौत हो चुकी है। जी, वहीं जब भास्कर न्यूज द्वारा सरपंच से बात की, सरपंच महिला सरपंच है, उनसे बात की तो उनने एक हवाला दे दिया कि सरकार द्वारा फंड समय पर नहीं आ रहा है, इसलिए दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं गौशाला में देख रेख के लिए एक वेटरनरी डॉक्टर है जो डोंगर झांसी में रहते, वहीं से पास में रहते हैं, उनको नियुक्त किया गया है। जी, डॉक्टर ने भी, जब डॉक्टर से बात की, उनने भी अपना पल्ला झाड़ लिया बोलकर कि गायों को निमोनिया हो रहा है, बीमारी लगी है, इसलिए हम सबसे बड़ी इसमें ये बात सामने आ रही है कि 80 से 85 गोवंश एक गौशाला में है। वहां पर सिर्फ एक कर्मचारी जो मिला, एक कर्मचारी है, सिर्फ उसके द्वारा देख रेख की जाती है। तो संभवतः एक कर्मचारी 80 से 85 गोवंश की देखरेख कैसे कर सकता है? 5-10 गोवंश हो तो मान लो कि देखरेख कर सकता है, गंदगी भी रहती है। एक आदमी कहाँ तक कर पाएगा कि 85 गोवंशों की एक साथ देखरेख कर ले? और वहीं जब इनकी मौत हो जाती है गोवंशों की, तो यही लोग उठा के इनको नदी के आसपास किनारे गांव के फेंक देते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि गांव पास में है, चूंकि गांव में रहवासी लोग रहते हैं वहां पर, और फेंकने के बाद बदबू मारती हैं वो मरने के बाद। ना उनको गड़ाया जाता है, ना एक प्रक्रिया है उसकी, गड़ाया जाता है, उसका पीएम किया जाता है, ये कुछ नहीं होता। और फेंकने के बाद बदबू फैलती है और वहां के लोगों को एक संक्रमित बीमारी होने का खतरा भी बना हुआ है। और वहीं जब हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का आरोप है कि गोवंशों की मौत के लिए जिम्मेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है गौशाला में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 80 से 85 गाय हैं वहां पर, लेकिन सिर्फ एक कर्मचारी है, डॉक्टर भी ध्यान नहीं देती है, सरपंच भी ये कह रहे हैं कि फंड नहीं मिल रहा। तो जो ये लापरवाही है वो कहाँ बढ़ती जा रही है?
धनंजय, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ वर्गीय विधायक संजय यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, भास्कर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। संजय जी, हम शेरपुरा ब्लॉक की नया नगर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यालय में गौशाला बनवाई गई थी, लेकिन किसी तरह की व्यवस्था वहां पर नहीं है, जिसके कारण भूख से 15 दिनों में 6 गायों की मौत हो चुकी है अब तक। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? हाँ बिल्कुल जानकारी। हमारे क्षेत्र में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तीसरी गौशाला है जहाँ गायों की मौत हुई है। इसके पहले शेरपुरा में भी 2 गौशाला में हो चुकी है जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही से इन्होंने गौ के ऊपर ध्यान बंद कर दिया और उनका भोजन जो रहता है वो इन्होंने कटौती करके देना बंद कर दिया है। जो राशि गौशाला वालों समितियों को जिला पंचायत जनपद पंचायतों में देने चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया है। गौ के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो गौशाला बड़ी करी है कांग्रेस कार्यकाल के समय, लेकिन गौ रास्ते में भटक रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने का साधन नहीं है। जी, तो संजय जी, आपने इसकी शिकायत की है या मांग की है कि जो व्यवस्था नहीं दी जा रही है गौशाला में वो दी जाए? और यहाँ गाय अलग मर रही है, गौवंशों के नाम पर, गौशालाओं के नाम पर राजनीति तो खूब होती है। गौशाला गौ के नाम पर राजनीति भाजपा करती रही। कमलनाथ सरकार ने करके दिखाया है, गौशाला बनाई, लेकिन उन्होंने जो बन गई है उसको भी चालू नहीं कर रहे हैं और गायों की भोजन की व्यवस्था नहीं करके उनको आहार, पशु आहार नहीं दी जा रही शिवराज सरकार द्वारा। इसलिए इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा और जनता भी माफ नहीं करेगी। जी, और संजय जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता धनंजय जुड़े हुए हैं। धनंजय, आप सुन पा रहे हैं? जी जी धनंजय, विधायक जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राशि नहीं दी जा रही है पशु आहार के लिए, जिसका कारण ये है कि उनकी मौत हो रही है। लेकिन ग्रामीणों से जो जानकारी मिली है उनका कहना है कि फंड तो आ रहा है, लेकिन सरपंच द्वारा उसका बंदरबाट किया जा रहा है। हाँ, ग्रामीणों का ये आरोप है। जब ग्रामीणों से बात की तो फंड, उनका कहना है, उनकी जानकारी में होगा कि फंड आ रहा है, पर तो इसका बंदरबाट किया जाता है और फंड आता अगर तो वहाँ दिखता। भूख बधित जानवर है, इनकी मौतें हो रही हैं, भूख से मौत हो रही, ना वहाँ सही भूसा की व्यवस्था है ना दाना की व्यवस्था है। भूसा भी रखा है तो पानी में भीग गया है भूसा। तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही है ना, मॉनिटरिंग होना चाहिए। जो अधिकारी हैं, इसकी समिति बनाई गई है, उनके द्वारा संज्ञान लेना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग हमेशा करना चाहिए, क्योंकि निचले जो अधिकारी हैं, निचले अधिकारियों के लिए जो ऊपर कमेटी बनाई गई है, बिठाले गए हैं अधिकारी, कलेक्टर हैं, एसडीएम है, इनको बराबर मॉनिटरिंग करना चाहिए इस चीज की। जो फंड जा रहा है तो उसका पैसा का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिला पंचायत जी सीओ जिला धनंजय की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो कमेटी है जनपद सीओ, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। बाकायदा सब गौशाला में एक डॉक्टर नियुक्त किया गया, परमानेंट नियुक्ति है डॉक्टरों की। बिल्कुल, ये सब हमने व्यवस्था की थी, इनने सब बिल्कुल ध्यान ही छोड़ दिए। जब इंसान का ध्यान नहीं है तो क्योंकि कहीं ना कहीं एक लापरवाही अधिकारियों की है। क्योंकि जब वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है हर गौशाला में, तो इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए। जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो स्वाभाविक है जो निचले अधिकारी हैं वो तो अपने बैठे रहेंगे, उनको तो पेमेंट और सैलरी जो मिलना है वो मिल रही है। इसकी जिम्मेदारी जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में आना चाहिए। संज्ञान में आती है बात, मगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। अभी कोरोना से खाने फुर्सत नहीं मिल रही, अब गाय का खाने लगे। संजय जी, गौशाला जो है कांग्रेस कार्यालय में बनी हुई है। कांग्रेस कार्यालय नहीं बनी, कांग्रेस शासन काल में बनी, कांग्रेस कार्यालय में नहीं बनी। जी, कांग्रेस शासन काल में गौशालाओं का निर्माण शुरू करवाया था जी, और हमारे यहाँ बहुत गौशाला बन भी चुकी थी। उनमें इसके बाद भाजपा सरकार जैसी आई तो जो गौशाला बन रही थी वो भी अधूरी है, जो बन गई है उनमें गाय की व्यवस्था नहीं है और जहाँ गाय है वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। मैं धनंजय की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। भाजपा शासन आता से भ्रष्टाचार होने लगा। जनप्रतिनिधि होने के नाते संजय जी, आपने क्या कुछ किया है? हम तो चिल्ला सकते हैं, अधिकारियों को बोल सकते हैं, कोरोना का बहाना बनाते हैं। कितने बार लिख के दिया कि सरपंच जो काम देखता है वहाँ नया नगर में कोई जैन है, भ्रष्ट आदमी नंबर 1 का है, उसने सड़क भ्रष्टाचार की बनाई। ये सब कमीशन खा रहा है जिला पंचायत। आपने कार्रवाई की तो मांग की होगी। गौ वंशों की लगातार मौत हो रही है, भूख की वजह से हो रही है, पशु आहार वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो जांच की मांग आपने की होगी, कार्रवाई करने की मांग आपने की होगी। शासन और प्रशासन दोनों है।
एक तो एक बता दूं, ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि भूख से मौत हो रही है। सभी का ये कहना रहता है वहाँ पर जो जिम्मेदारों से अगर बात भी होती है तो भाई वो बीमारियों से मौत हो रही, बीमारी क्यों हो रही उसका भी उन्होंने कारण बता दिया। मरती है उसके लिए डॉक्टर है, बीमारों से इतनी गाय थोड़ी ना मरती। झूठ बोल रहे हैं सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी। कोरोना काल के बाद इसमें आंदोलन होगा। अभी तो जबलपुर में स्थिति कोरोना की बहुत खराब है जी। और कहीं ना कहीं जी गायों की मौत हो रही है। मौत के बाद उन गायों को नदी के किनारे कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है। सबसे बड़ी लापरवाही ये है क्योंकि रहवासी इलाका है, उधर लोग रहते हैं, बदबू आती है और वैसे ही कोरोना चल रहा है, लोगों को संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। इसके लिए भी उसका एक नियम है कि भाई उनका पीएम किया जाए, व्यवस्थित उनको गड़वाया जाए। तो अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए इस चीज में। संजय जी, इस चीज के तो पक्ष में होंगे आप, इसका तो विरोध कर ही सकते हैं कि जिस तरह नदी किनारे उनको फेंक दिया जाता है, पोस्टमार्टम उनका नहीं होता है, दफनाया नहीं जाता है। पोस्टमार्टम के अलावा उनको गड़ाने जेसीबी मशीन से खोद कर नमक डाल के गड़ाया जाता है। तो वो चीजें नहीं हो रही है। आप जनप्रतिनिधि है, आपके संज्ञान में पूरा मामला है, तो आपको इसका विरोध करना चाहिए। और कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा है तो फिर कैसे चलेगा? ये अधिकारी सुन ही नहीं रहे। कोरोना उनके लिए गाय महत्वपूर्ण है, उनके लिए इंसान भी महत्वपूर्ण नहीं है। भाजपा बोले मुखिया का आदेश ही नहीं है, मुखिया कह रहा कि मरने दो। चलिए, ये जो अव्यवस्था हो रही है गौशाला में, इसके लिए अब आप क्या कदम उठाएंगे जनप्रतिनिधि होने के नाते? एक ही कर्तव्य बनता है कि हम बात करें, जब न सुने तो आंदोलन करें। हम आंदोलन करें। क्या आंदोलन से हल निकल जाएगा? आंदोलन तो बहुत सारे मुद्दों पर होता है। खिला देंगे हम इनको। आंदोलन वैसा आंदोलन थोड़ा ना होगा। गाय के ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन गाय की व्यवस्था होना चाहिए। कि आंदोलन करेंगे तो फिर तो वो राजनीति का मुद्दा बन जाएगा। संजय जी, राजनीति, ये लोग क्या राम मंदिर राजनीति का मुद्दा नहीं है? वो राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं हम, गौ वंशों की मौत तो की बात कर रहे हैं। भाजपा तो गौ के नाम पे राजनीति करती रही ना जी। तो राजनीति ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप आंदोलन करेंगे तो फिर उस पर राजनीति होगी कि कांग्रेस तो राजनीति करती आ रही है। गाय मर रही बगैर आंदोलन के अलावा क्या रास्ता? आप ही बता दो। अधिकारियों से आप बात करिए, कार्रवाई की मांग कीजिए, जो सही तरीका है उस पे आप आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे उस पे। अगर बात सुन लेते तो गाय को इतनी गाय मरती जी। इतनी बातें नहीं सुनते ना। इनके पास टाइम कहाँ है अधिकारियों के पास पैसे खाने से? अच्छा, ठीक है। आप विधायक है संजय यादव जी, और आप कह रहे हैं कि अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं। कहाँ सुन रहे हैं? भाजपा शासनकाल में अधिकारी निरंकुश हो जाता है, कोई सुनता है क्या? आप इस चीज का विरोध नहीं करते? करते हैं ना। अभी तो सोशल मीडिया में कर सकते हैं, सड़कों पर कहाँ कर सकते हैं? जी, चले ठीक है संजय जी। अब मुझे आखिरी मेरा ये सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए कि इस तरह जो हत्या अव्यवस्था बनी हुई है गौशाला में, इसकी कार्रवाई की आप मांग करेंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करवाएंगे। लाखों दर्शक सुन रहे हैं आपको। आश्वासन संजय जी, संजय जी ने संपर्क तोड़ दिया है। धनंजय जी बिल्कुल, जिस तरह विधायक जी का कहना था, तो वो बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो गौ वंशों पर जो राजनीति होती आ रही गौशालाओं पर, वही चीज़ हम देख रहे हैं कि उनका साफ तौर पर आरोप है कि वो विधायक है, जनप्रतिनिधि, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? ये जो शासन काल चलता है, राजनीति चलती है, हमारा ये मानना है कि गोवंश या किसी मुंह बधिर जानवर है, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि बड़े अधिकारी हैं, इसके जो कमेटी बनाई गई है, इनको संज्ञान में लेना चाहिए मामला और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए। ऐसा चल है, उनकी मौत होती रहेगी तो ये राजनीति चलती रहेगी। बिल्कुल धनंजय, जो बात ग्रामीण प्रत्यारोप लगते रहेंगे। बिल्कुल जी। हमारे साथ धनंजय, मैं रोकना चाहूंगी, समाज सेवी जंग बहादुर सिंह जुड़ गए हैं। बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में। जी बोलिए। जी बहादुर सिंह जी, हम बात कर रहे हैं नया नगर ग्राम पंचायत की, जहां पर लगातार गौवंशों की मौत हो रही है भूख के कारण। क्या आपको इस मामले में जानकारी है?
हाँ, हमको जानकारी है, वहाँ पर भी 5-6 गाय अभी खत्म हो चुकी हैं। जी। और इसमें क्या है कि जब से कमलनाथ सरकार गई है तो इनमें दुष्टता आ गई है। जी। और जो पैसा डालते हैं कि हर गाय पे 20 रुपए मिलता है, तो ये लोग जो है भ्रष्टाचार के कारण ये मुंह देखते रहते हैं कि पंचायत हमारे पास आए, हम राशि डालें, इसलिए वो गायों की अव्यवस्थाओं के कारण ये गाय भूख से मर रही हैं और देख शोक है नहीं है, ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। जितने भी गैया से इसी तरह का मामला निमखेड़ा गौशाला में भी आया था, कामधेनु गौशाला है वहाँ पे भी, तो गाय दो थी तो उसको नर्मदा जी में डाल दिया गया था। फिर उस पर आपत्ति थी, जब वो नर्मदा में बह गई थी उसके बाद दो गाय बाद में मरी, उनको गड़ा दिया गया। तो रात में ही कलेक्टर साहब से बात करके वहाँ पर SDM पहुंचे, फिर पोस्टमार्टम हुआ। तो ये लापरवाही इतनी चल रही है कि मूक बदल जानवरों पे इतना अत्याचार चल रहा है भ्रष्टाचार के कारण कि ये मानवता भूल गए हैं लोग। तो इस पे हम लोग कई बार इस पे उच्च अधिकारियों से बात की है कि व्यवस्था ठीक से चलाई जाए। तो ये व्यवस्था में अब 1300 पूरे मध्य प्रदेश में जो गौशाला बनी है, व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इसमें क्या है कि मनरेगा से जुड़ी योजना है, तो मनरेगा से उसमें राशि में डालने में आनाकानी कर रहे हैं। वो पंचायत में जब राशि नहीं जाएगी तो खाना क्या खिलाएं? ये तो आपका ये कहना है कि सुनो। सरकार द्वारा फंड नहीं दिया जा रहा है गौशालाओं की व्यवस्था सुधारने के लिए? नहीं, फंड दिया जा रहा है, 20 रुपया गाय के हिसाब से मिलता है जी। और वहाँ अब 100 गाय पे एक आदमी की व्यवस्था वो कैसे संभालेगा? उसमें कम से कम 2-3 लोग तो रहेंगे। मनरेगा से जब मजदूरी देते हो तो उसमें तो कम से कम 3 लोग लगेंगे। जब 100 गाय की आपने क्षमता वाली गौशाला बनाई है तो वो एक आदमी कैसे संभालेगा उसको? आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आपने बात की इस पूरे मामले में, शिकायत की, क्या कहना है उनका? कौन, किसका? आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आपने इस मामले में बात की? उसमें देखिए मैडम, बड़े स्तर पर ये भ्रष्टाचार है। जनप्रतिनिधि के अफसर जो है कानों से उड़ाते हैं, लिखित शिकायतें की हैं, उनको दिखाया भी सामने, पर ये सब बड़ा गठजोड़ है भ्रष्टाचार का। इसको उजागर करना या तो मीडिया के माध्यम से अप्रूव देकर सामने भी दिखा रहे हैं। अभी गौशाला कामधेनु गौशाला में कम से कम 10-12 लाख का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। वहाँ दानदाताओं ने वहाँ से सामान दिया था गौओं के लिए, पहले गौशाला नहीं थी, उसको लगा दिया, उसमें पैसा निकाल लिया। निजी लोगों ने जो पैसा दिया था उसकी जांच SDM ने लिखित की, कमेटी भी गठित की है, परंतु बड़े राजनीतिक जो है बड़ी मछलियां उन्होंने रोक दी। तो वो मेरे पास आज भी आदेश डरा, अगर उसकी जांच हो जाएगी तो उसमें 12 से 15 लाख रुपया का गमन हुआ, जबकि इसमें आधारित 28 लाख रुपया खुद है जो निर्माण होता है बिल्डिंग का। तो उसमें जो दानदाताओं की 28-30 हजार तारीख थी वो लगा ली और 18 क्विंटल लोहा लगा लिया। और जो भी सामान वो एक बाबा रहता था उसका वो सरपंच ने और CO मिलकर सब लोगों ने निकाल लिए पैसा मनरेगा से। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा गठजोड़ है। बिल्कुल। बहादुर सिंह जी, हमारे बरगे विधायक संजय यादव जी से बात हुई थी तो वो तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि जब से सरकार बदली है तब से गौशालाओं में जो फंड आता है वो नहीं मिल रहा है, यही कारण है कि गौ वंशों की मौत हो रही है लगातार। हाँ, वो सही बोल रहे हैं। वहाँ पर कई जगह पर जब से ये सरकार गिरी है तब से तो अव्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सरपंच हम कई गौशाला में गए हैं, एक गौशाला भर यहाँ चल रही है झोजी में नाचन खेड़ा में झोजी वाली, वो बड़ी अच्छी चल रही, क्योंकि वहाँ कुछ खुद लोग जुड़े हैं, धार्मिक लोग जुड़े हैं, वो विद्यासागर महाराज जी के नाम पर है, तो वो गौशाला भर चल रही। बाकी सब अस्त व्यवस्था है और इसको कोई देखने वाला नहीं। तो जो ये नेता मंत्री जनप्रतिनिधि गौ रक्षा के जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो तो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। नहीं, ये फर्क गौ सेवक है, दिखावे के नामे गौ सेवक है। जब वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचेगा, कोई चीज नहीं बैठेगी, जबकि इसमें बीमा भी उन गायों का कि कम से कम 20,000 रुपया उस गाय का मरने पर मिलता है उसी को, गौशाला को। तो या तो ये उस साजिश की तरफ उन पर केयर नहीं कर रहे हैं तो, और 30,000 रुपये भैंस के लिए मिलता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं उनकी, परंतु ये गठजोड़ जो भ्रष्टाचार का उसमें अंधे हो गए लोग। डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई गौशाला में। डॉक्टर का ये कहना है कि इन गायों की मौत बीमारी की वजह से हुई है।
अब एक डॉक्टर है वो उसके जुम्मे व्यवस्था 3-3 गौशाला की, तो आप बताइए वो एकदम पहले की गाय जो आई है नहीं पनी की खाई। नेताजी सभी गौशाला में अलग अलग डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। बताए कि एक वो लाल साहब भर जाता है और कहीं तो मैं देखता नहीं हूँ कि कहीं पहुंचते हैं कि गौशाला में। मैं तो बहुत पता लगाए देता वो लाल साहब इसकी एक डॉक्टर है जो- बाकायदा नेताजी बाकायदा कमेटी बनाई गई है। हर गौशाला में एक डॉक्टर को नियुक्त किया गया है सिर्फ गौशाला को देख रेख के लिए, गोवंशों को देख रेख के लिए। नहीं, वो असली पब्लिक प्लेस में गौशाला की कमेटी बनना चाहिए जो गुप्त बनी है। उसको ये भी पता, गांव वालों को भी नहीं पता है कि इसमें कमेटी कौन कौन है। अब कमेटी जब तो उसको बहादुर सिंह खुलेआम जी, जिस बनना तरह से चाहिए, गांव के लोगों को, गोवंशों की मौत हुई है, सरपंच, तो ये बड़ी दबा की बनाई गई है जिससे कि भ्रष्टाचार को जो है वो उजागर ना कर सके। बिल्कुल तो ये मिलकर के जो है 12-13 लोगों की कमेटी बनती है और ये ऐसी छांट के बनेगी कोई आपत्ति ना उठाए। बिल्कुल। बहादुर सिंह जी, मेरा सवाल है कि गौवंशों की मौत के बाद जब उन्हें नदी किनारे अधिकारी फेंक देते हैं, पोस्टमार्टम उनका नहीं कराया जाता, उनको दफनाया नहीं जाता, इस चीज का समाज सेवी होने के नाते आपने विरोध नहीं किया? नहीं, हम लोग विरोध करके लिखित में हमारे पास रखा है। कई जगह हमने दरखास्त दी है, यहाँ से कलेक्टर साहब को भी दी है। इनकी सबकी पावती है मेरे पास, परंतु कोई नतीजा नहीं निकलता। सबसे बड़ा ये किसी तरह का आश्वासन भी नहीं मिलता आपको कार्रवाई का कि हम कार्रवाई करेंगे या इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे? नहीं, आश्वासन मिलता हमको, लिखित कमेटी गठित की गई, परंतु वो कमेटी आज तक नहीं पहुंची। वो जैसे भी शिकायत करते हैं तो कमेटी नहीं गई। तो अब कौन दबा रहा है इसको? शिवराज सिंह सरकार में 15 साल से इतने मर्डर हो गए, वो पुनः आ गया। अब वो आने के बाद तो अधिकारी बिल्कुल बेशर्म टाइप के हो जाते हैं कि कोई उसका निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं रहती, कोई आश्वासन नहीं दे सकते। मैडम, ये तो बड़ी कला है इसमें जी। मैं तो अब जमीनी कार्य करता हूँ, जमीनी 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी पर फर्जी आरोप नहीं लगाता। जब मैं स्वयं जांच कर लेता हूँ और स्वयं देख लेता हूँ सारी चीज, जब मैं उठा के लगता किसी के सामने, तो जब मैं देख रहा हूँ तो मैं तो लगता कि यार ये गौ से बड़ी कोई धर्म नहीं है। जो जिंदा गाय है अभी मारी फिरती थी, अब कहीं व्यवस्था भी करी तो उसमें भी राजनीति चालू हो गई, उसको भी नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल, राजनीति तो हर मुद्दे पर की जाती है, लेकिन आपने अपनी आवाज़ उठाई इसको लेकर, इस मामले को लेकर, बहुत ही अच्छी बात है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय जुड़े हुए हैं जी। धनंजय, बहादुर सिंह जी समाज सेवी जो है, उन्होंने कई सारी बातें और कई सारी समस्याएं बताई है गौशालाओं को लेकर। जी मैम, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो अधिकारी हैं, जैसे अभी ये सूत्रों से जानकारी हमारे पास आई थी कि जो अब खबर दिखा रहे हैं, जो चरगुन यहाँ पे जो मौतें हुई हैं गाय की, वहाँ ऑफिस में जानकारी एक गाय की दी गई है और 5-6 गाय की वहाँ पर मौत हो चुकी है। सूत्रों से जानकारी आई थी कि वहाँ पर एक गाय की जानकारी, कहीं ना कहीं जो निचले अधिकारी हैं वहाँ पर तैनात है, जैसे डॉक्टर हैं, ये सही रिपोर्ट, पहली चीज तो सही रिपोर्ट इनको भेजना चाहिए। सही रिपोर्ट ऊपर नहीं भेजते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोषी हैं। डरता घबराता और डरता वही है जो दोषी रहता है। आप जितनी गायों की मौत हुई, आप सही स्टेटमेंट दो ना उनको, अधिकारियों को, इतने गायों की मौत हुई क्यों हुई। अब वो अधिकारी सवाल करेंगे कि अपन की कार्रवाई क्यों नहीं की, 6 गायों की मौत हुई, क्या था कारण, मगर वहां तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंच जाती। कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है, इसमें बड़े जो अधिकारी हैं इनकी मॉनिटरिंग हर चीज पे होना चाहिए। जैसे फंड आ रहा है, डॉक्टर नियुक्त की गए हैं, क्या व्यवस्था है, इनकी बराबर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। और मॉनिटरिंग नहीं होगी तो ये अव्यवस्था हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन जो ग्रामीणों द्वारा एक बात कही जा रही है कि फंड तो आ रहा है, लेकिन सरपंच द्वारा उसका बंदरबाट किया जा रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उसका बंदरबाट किया जा रहा है। तो क्या इस मामले में उच्च अधिकारियों से बात हुई है आपकी? हाँ, ग्रामीणों की बात हुई थी। ग्रामीणों का ये आरोप है कि भाई पैसा तो आता है, फंड आता है, मगर बंदरबाट किया जाता है। अब चूंकि वो वहाँ के रहवासी हैं, वो देखते रहते हैं क्या आ रहा गौशाला में, क्या नहीं आ रहा, और क्या व्यवस्था की जा रही, क्या नहीं की जा रही, उनके संज्ञान में रहता, नॉलेज में रहता। और क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है कि भाई दबंग लोग रहते हैं, उनके बीच में कोई बोल नहीं पाता, इसलिए ग्राम एक आदिवासी बाहुल इलाका है, या जो अधिकारी हैं या जो भी हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है। उनको पता भी हो तो वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि डर के कारण।
आवाज तो उठाना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक दहशत भी रहती है उनके अंदर, दहशत रहती होगी। तो कहीं ना कहीं उनको कोई चीज पता भी हो तो वो मीडिया के सामने नहीं बोल पाते। बिल्कुल, तो अधिकारियों कहीं की ना कहीं लापरवाही और जो चीज़ें, पूरा भ्रष्टाचार जो चल रहा है वो हमारी नज़रों के सामने, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से भूख के कारण गौवंश की मौत होती जा रही है। धनंजय, मैं यही चाहूँगी कि इस खबर पर आप फॉलोअप लेते रहें, लगातार कार्रवाई हो पा रही है इस मामले में या नहीं, जाँच करवाई जा रही है या नहीं, या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी खबर पर जुड़ने के लिए धनंजय। तो आज हम खोट पे चोट में बात कर रहे थे गौवंशों की, गौ रक्षा की, जो बड़े बड़े दावे गौ रक्षा के किए जाते हैं, जो हम सब सुनते हैं, जो गौ रक्षा के, गौशालाओं के नाम पर राजनीति इतने लंबे समय से चली आ रही है, उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो तस्वीरों में हमने आज आपको दिखाई है कि भूख के कारण गायों की, गौवंश की मौत हो रही है। मौत के बाद उनकी बॉडी को भी नदी किनारे फेंक दिया जाता है, दफनाया नहीं जाता, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। तो भारी लापरवाही, भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो फिलहाल के लिए खोट पे चोट में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए भास्कर न्यूज़ के साथ।